मैं 27 साल का होने वाला हूँ और अभी तक मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला। यदि तुम्हारी उम्र 18, 20 या 22 साल है, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना। मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसा पछतावा बताने आया हूँ, जो इस उम्र के लोग अक्सर कर जाते हैं, जो शायद तुम्हारी ज़िंदगी को बचा सकता है। आज मैं 27 साल का हूँ। 5 साल पहले मैंने भी सोचा था, अभी बहुत समय है, अगले अटेम्प्ट में निकाल लूँगा और इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली बार हो जाएगा। और पता ही नहीं चला कब मैं 22 से 27 का हो गया। अभी भी मुझे याद है, जब मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना शुरू किया था, आँखों में सपने थे और घर वालों का विश्वास था और अंदर जुनून भी था कि मैं कर लूँगा और दिल में विश्वास भी था कि बस कुछ साल की बात है, फिर तो नौकरी लग जाएगी। उसके बाद पूरा लाइफ अच्छे से जिया जाएगा, पूरा खुल के जिया जाएगा। लेकिन धीरे-धीरे एक गलती हुई, फिर दूसरी हुई, फिर तीसरी हुई और गलतियों का सिलसिला चलता रहा और यही गलती मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। गलती नंबर पहला कि अभी तो बहुत समय है, बाद में पढ़ लिया जाएगा, बाद में थोड़ा-सा प्रैक्टिस कर लिया जाएगा और दोस्तों के साथ घंटों बैठ के बातें करना, टाइम पास करना, यही सब चलता रहा। शुरुआत में तो लगता था कि अभी नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे, अभी तो पूरा साल बाकी है, इस हफ्ते नहीं पढ़ेंगे तो अगले हफ्ते से शुरू कर लेंगे, समय भागा थोड़ी जा रहा है। और यही कल धीरे-धीरे सालों में कब बदल गया, पता भी नहीं चला। मैं आज पीछे मुड़कर देखता हूँ, तो एहसास होता है कि मैं एग्ज़ाम से नहीं हारा था, मैं उन टाले हुए समय से हारा था, जो मैं कल के लिए टाल देता था। दूसरी गलती, मैं पढ़ाई से ज़्यादा डिस्कशन करने लगा था। दोस्तों के साथ बैठकर घंटों-घंटों कट ऑफ की बातें करना, वैकेंसी की बातें करना, वैकेंसी कब आएगी और सिस्टम की गलतियाँ गिनाना कि सिस्टम इतना गलती कर रहा है, कौन भरपाई करेगा? हम लोग का एज निकला जा रहा है, कौन भरपाई करेगा? हम लोग सिस्टम की गलतियाँ गिनाते रह गए। डिस्कशन पे डिस्कशन घंटों-घंटों चलता रहा। उसी में कंपटीशन की भी बातें होती थी कि यार कंपटीशन तो बहुत बढ़ता जा रहा है, कट ऑफ इतना हाई जाने लगा है, कैसे होगा सिलेक्शन? लेकिन पढ़ाई में थोड़ा भी ध्यान नहीं जाता था कि नहीं पढ़ना भी है, तभी उस कट ऑफ को हम लोग कंप्लीट कर पाएँगे। कंपटीशन की बातें तो खूब होती थी, लेकिन कभी समय पर किताबें नहीं खुलती थी। मुझे तो लगता था कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत ये नहीं था। मैं सिर्फ़ तैयारी की बातें किया करता था। यदि तुम भी दिन भर बैठ कर के स्ट्रैटेजी बनाना, वैकेंसी की बातें करना और कंपटीशन की बातें करते हो, तो सावधान हो जाओ, क्योंकि तुम भी वही गलतियाँ कर रहे हो, जो आज से 4-5 साल पहले हम कर चुके हैं। गलती नंबर तीसरा, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक ही रिज़ल्ट पर टिका दी। मुझे हमेशा लगता था कि गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, नहीं तो ज़िंदगी एकदम से ख़राब हो जाएगी और यही सोच सबसे खतरनाक है एक स्टूडेंट के लिए। जब भी रिज़ल्ट आता था, वो अंदर से तोड़ देता था। ऐसा लगता था कि मैं जीवन में हार जाऊँगा, मुझसे कुछ भी नहीं होगा, मैं हारता ही जा रहा हूँ। लेकिन सच ये नहीं था, मैं सिर्फ़ एक एग्ज़ाम में फ़ेल होता था, ज़िंदगी में नहीं। 27 साल की उम्र में एक बात समझ आई कि गवर्नमेंट जॉब ज़रूरी हो सकती है, लेकिन उससे भी ज़रूरी चीज़ है खुद को मजबूत बनाना। अगर मैं 18, 20, 22 साल की उम्र में होता, तो ये 3 गलतियाँ कभी नहीं करता। पहला, सिर्फ़ गवर्नमेंट जॉब पर निर्भर रहना, तैयारी करता, पूरी मेहनत,
पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी करता, लेकिन साथ ही साथ कोई न कोई स्किल ज़रूर सीखता, जैसे कि कंप्यूटर, इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना, कोई एआई सीखना। मैं इनमें से कुछ भी सीखता जो हमें कभी न कभी ज़रूरत पड़ने पर कमाई का रास्ता खोल सकता। इसीलिए तैयारी के साथ मैं एक स्किल को ज़रूर सीखता। दूसरा, सोशल मीडिया को कभी अपना दोस्त नहीं बनने देता, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय बर्बाद वहीं पर हुआ और पता भी नहीं चला। 5 मिनट के लिए खोला गया इंस्टाग्राम, फेसबुक, कब 1 घंटा, 1.5 घंटा खा जाता था, पता भी नहीं चलता था। और फिर रात को लगता था कि यार आज भी कुछ नहीं पढ़ पाया, आज का भी समय बर्बाद गया। बस यही बैठ कर के अफ़सोस करता रहता था। तीसरा, कंपैरिज़न करना ही छोड़ देता। जब कभी दोस्त की नौकरी लगती थी, चाहे कोई भी दोस्त हो, चाहे दोस्त का दोस्त ही क्यों ना हो, तो ऐसा लगता था कि यार मैं तो पीछे रह गया। सच बताऊँ तो मैं खुद को कमज़ोर समझने लगता था। पर अब जाके समझ आया कि यार सबका समय अलग-अलग होता है। बस तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें कल वाले तुमसे आज बेहतर बनना है। जो भी लड़का 18 से 27 साल का है, तो सुनो, अगर तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो पूरी ताकत झोंक दो। लेकिन एक बात याद रखो दोस्त, कि कभी भी अपनी ज़िंदगी को सिर्फ़ एक एग्ज़ाम मत बनाओ। अपने शरीर पे काम करो, अपने स्किल पे काम करो, अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करो। लेकिन सिर्फ़ एक एग्ज़ाम को अपनी ज़िंदगी बना लेना, ये सही नहीं है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो, क्योंकि एक नौकरी तुम्हें सिर्फ़ सैलरी देगी। यदि तुम्हारे पास एक अच्छा स्किल रहा, तो तुम्हें पूरी ज़िंदगी एक मौका देगी। आज मैं 27 साल का हूँ, यदि समय वापस जाता, तो मैं खूब मेहनत करता, खूब पढ़ाई करता, कम बहाने बनाता और दूसरों से कंपैरिज़न एकदम नहीं करता। और सबसे बड़ी बात कि अपने भविष्य को सिर्फ़ एक रिज़ल्ट के भरोसे कभी नहीं छोड़ता। यदि तुम अभी 18, 20, 22 या 24 साल के हो, तो मेरी गलती को कभी मत दोहराना, क्योंकि अभी तुम्हारे पास वो चीज़ है जो मेरे पास पहले जितना नहीं, और वो है समय। यकीन मानो, सरकारी नौकरी से भी कोई कीमती चीज़ है तुम्हारे जीवन में, तो वो है सही समय पर सही डिसीजन लेना। इसीलिए पढ़ो, मेहनत करो, लेकिन अपनी पूरी ज़िंदगी को एक एग्ज़ाम के भरोसे मत छोड़ो। कि अगर तुम खुद को बेहतर बनाते रहे, तो चाहे गवर्नमेंट जॉब मिले या ना मिले, तुम ज़िंदगी में कभी हारोगे नहीं। और हाँ सुनो, बड़ा भाई या दोस्त समझकर जो मैं गलतियाँ बताया हूँ, तुम कभी मत दोहराना। सही समय पर सही डिसीजन लेना। और ऐसे ही तुम्हारा कोई दोस्त, तुम्हारा मित्र अभी भी भटक रहा है, अभी भी समय को बर्बाद कर रहा है, सही फैसले नहीं ले पा रहा है, तो इस वीडियो को उसके पास शेयर ज़रूर कर दो, कि समय ही सबसे बड़ा धन है। सही समय पर सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कब 22 के हो तो 27 के हो जाओगे, कब 27 के हो तो 35 के हो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा, समय निकल जाएगा हाथ से। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ, उस दोस्त के पास ज़रूर शेयर करना जो ये गलतियाँ कर रहा है। धन्यवाद।